फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन मेंटर क्लास। आइए हम इंग्लिश सिलेबस यूपी टेट के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने इंग्लिश का जो भी सिलेबस था जो कि यूपी टेट में पूछा जाता है उसको हमने 3 पार्ट में बांटा था। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले ही दे चुके हैं और ये पार्ट 3 है। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में हमने 3 चीज़ों को रखा हुआ है: सिंगुलर प्लूरल, एक्टिव पैसिव एंड जेंडर। और बाकी के जो सिलेबस थे वो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में दे रखा है हमने। ठीक है, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले सिंगुलर एंड प्लूरल। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि सिंगुलर मीन्स क्या होता है। सिंगुलर मीन्स इट रिफर्स टू ओनली वन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, जब भी हम सिंगुलर की बात करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक के बारे में हम बात कर रहे हो, चाहे वो पीपल हो, प्लेस हो या थिंग्स हो। ठीक है, लेकिन हम बात सिर्फ एक के बारे में कर रहे हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए बॉय, गर्ल, चाइल्ड, पर्सन, एक्टर, या फिर टाउन, सिटी, स्टेट, कंट्री, या फिर थिंग्स में एप्पल, ऑरेंज, ट्री, बिल्डिंग। ठीक है, तो ये आपका सिंगुलर है। अब जैसा कि आगे दिया गया है यहाँ पे कलेक्टिव नाउन्स, तो कलेक्टिव नाउन भी सिंगुलर में ही माना जाता है, क्योंकि किसी भी कलेक्टिव नाउन से हम क्या करते हैं, रिफरिंग टू अ ग्रुप, किसी एक ग्रुप को हम रिफ़र करते हैं। यानी कि हम किसी एक सिंगल यूनिट को काउंट करते हैं। तो इस तरह से कलेक्टिव नाउन्स भी सिंगुलर में ही लिया जाता है। जैसे कि आर्मी, ग्रुप, बंच, पाइल, स्टैक, स्क्वाड, टीम, गैंग, ये सब सिंगुलर है। ठीक है, यानी कि कलेक्टिव नाउन्स भी किसी एक ग्रुप को इंडिकेट करता है, इसीलिए उस ग्रुप के नेम को हम सिंगुलर में काउंट करते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या है, प्लूरल। अब प्लूरल क्या होता है, मोर देन वन। ठीक है, जब एक से ज़्यादा को इंडिकेट करना हो तो वो प्लूरल में माना जाता है। जैसे कि मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग्स। ठीक है, वैसे जनरली अगर देखा जाए तो प्लूरल नाउन्स के लिए हम क्या करते हैं कि उसके लास्ट में एस और ई एस ऐड करके हम प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए बॉय से बॉयज़ हो गया, गर्ल से गर्ल्स हो गया, फ्रेंड से फ्रेंड्स हो गया, सिटी से सिटीज़ हो गया, विलेज से विलेज हो गया, एप्पल से एप्पल्स, ऑरेंज से ऑरेंजेस, होप से होप्स, ड्रीम से ड्रीम्स। मतलब ये है कि हम किसी भी नाउन के आगे एस और ई एस लगाकर, एस और ई एस को ऐड करके हम सिंगुलर या प्लूरल, सॉरी, हम प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो अपने आप में प्लूरल होते हैं। जैसे कि मेन, विमेन, चिल्ड्रेन, माइस, लाइस, ऑक्सेन, गीज, शीप, ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं ये अपने आप में प्लूरल होते हैं। ठीक है, अब दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो सिंगुलर नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब्स और प्लूरल नाउन के साथ हम प्लूरल वर्ब्स को यूज़ करते हैं। मतलब इस तरह से भी हम सिंगुलर और प्लूरल को समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, माई डॉग इज़ बिग एंड हेयरी। ठीक है, तो माई डॉग क्या है, सिंगुलर है।
तो इसके साथ वर्ब जो आया है इज, यह भी सिंगुलर होगा। कैट्स आर द क्यूटेस्ट पेट्स इन द वर्ल्ड। तो कैट्स क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। और इसके साथ जो वर्ब है आर, ये भी प्लूरल है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर आएगा, और हमारा नाउन यानी हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में, ठीक है। अब इसमें देखिए एक्टिव एंड पैसिव। सबसे पहले एक्टिव और पैसिव क्या होता है। एक्टिव, इट इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब एंड इट एक्सप्रेसेस दैट सब्जेक्ट डज समथिंग और समथिंग रिवील्स ऑन द सब्जेक्ट। मतलब ये हुआ कि एक्टिव पैसिव में, ठीक है, एक्टिव वॉइस में या एक्टिव पैसेज में हमारा जो वर्ब होता है वो एक्टिव फॉर्म में होता है। मीन्स हमारा सब्जेक्ट कुछ न कुछ करता है या हमारे सब्जेक्ट के ऊपर कुछ रिविल्स होता है, कुछ घटता है। लेकिन पैसिव में क्या होता है, पैसिव में हमारा सब्जेक्ट डायरेक्टली किसी काम को ना करके हमारे सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम कराया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे राम इज़ बीटिंग, यानी राम इज़ बीटिंग, यानी राम यहाँ पे एक्टिव है। और यहाँ पे दिया है राम इज़ बीइंग बीटिंग, तो यहाँ पे राम क्या है, पैसिव में है, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं जिससे हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकें। तो आइए कुछ रूल को देखते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक रूल देखिए। बेसिक रूल ये है कि जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो एक्टिव का जो एक्टिव पैसेज का यानी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है, या ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और हमारा जो सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ है उसके पहले हम क्या करते हैं, बाई का यूज़ करते हैं। कभी कभी हम टू का भी यूज़ करते हैं, इफ़ और वेदर का भी यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें बाई का ही यूज़ करना पड़ता है। जैसे आई राइट अ लेटर, तो हमारा इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट है, और अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा सेंटेंस एक्टिव में है। अब इसको हम जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ए लेटर जो कि ऑब्जेक्ट है इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। तो अ लेटर इज़ रिटेन, ठीक है। और यहाँ पे बाई लगा के हमारा जो आई सब्जेक्ट है इसको हम यहाँ पे मी में कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है ना। मतलब ये है कि हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया और हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। पैसिव वॉइस में हमारा जो वर्ब होता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। आइए कुछ और रूल्स को देखते हैं। बेसिक रूल तो हर जगह आपके फॉलो होंगे, ठीक है। अब देखिए चेंजेस इन टेंस, टेंस में क्या बदलाव आएगा। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो उसको हम एक्टिव से पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट के साथ हम इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगा लेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बाई के साथ एजेंट, एजेंट मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ एजेंट बन के आएगा जो कि ऑब्जेक्ट हो गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है ही राइट्स अ लेटर, राइट्स लिखा है मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो अ लेटर, इसके साथ हम इज लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बाई लगाएंगे और ही को हम क्या करेंगे, हिम में कन्वर्ट कर देंगे। मीन्स अ लेटर इज रिटेन बाय हिम, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो, ठीक है, तो उसे हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते समय इस रूल को हम
फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई एजेंट। ही रोट अ लेटर, ठीक है। तो क्या करेंगे, अ लेटर वॉज रिटन बाई हिम। उसके बाद फ्यूचर इंडिफिनिट में अगर हमारा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ शैल और विल, फिर बी लगाएंगे और तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई शैल राइट अ लेटर, तो क्या होगा, अ लेटर विल बी रिटन बाई मी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तो हम इस रूल को यूज़ करके एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। जैसे दे आर राइटिंग अ लेटर, तो क्या होगा, अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाय देम, ठीक है। अब अगर सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तो इस रूल को हम यूज़ करके एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। शी वॉज टेकिंग टी, क्या होगा, टी वॉज बीइंग टेकन बाय हर, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो हम इस रूल को यूज़ करके एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। जैसे आई हैव रिटेन अ लेटर, तो क्या होगा, अ लेटर हैव बीन रिटेन बाय मी अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। नेक्स्ट ये है पास्ट परफेक्ट, अगर हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में हो, जैसे आई हैड रिटेन अ लेटर, तो इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए अ लेटर हैड बीन रिटेन बाय मी, ठीक है। अब हमारा सेंटेंस अगर फ्यूचर परफेक्ट में है तो फ्यूचर परफेक्ट को में सेंटेंस अगर दिया है तो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम इस रूल का यूज़ करेंगे। जैसे आई शैल हैव रिटेन अ लेटर, ये फ्यूचर परफेक्ट में है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी, ठीक है। तो ये टेंस में चेंजेस थे। अब देखिए कुछ और भी चेंजेस होते हैं, जैसे कि इम्परेटिव सेंटेंस अगर दिया हो। इम्परेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें ऑर्डर, प्रे, एडवाइज, रिक्वेस्ट या कमांड यूज़ किया गया हो। तो अगर हमारा सेंटेंस इम्परेटिव है तो उसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम इस रूल को यूज़ करेंगे। पहले हम लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर बी का यूज करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाई और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको लगा देंगे। दूसरे तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, या कभी कभी हम इसका भी यूज़ करते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए सेंटेंस में ऑर्डर है तो लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड, अगर एडवाइस दिया जा रहा है तो यू आर एडवाइज्ड, रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड, लिख के फिर हम टू लिखेंगे और पूरा पूरा सेंटेंस उठा के लिख देंगे, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए तब कायदे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ब्रिंग अ बुक, तो अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट रूल क्या है, लेट का यूज करेंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तब बाई के बाद यू आ जाएगा। दूसरा रूल, अ बुक शुड बी ब्रॉट या यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग अ बुक, ये तीनों तरीके से हम इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में देखिए। जब हमारे सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी का यूज किया गया हो, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट, तो इन सब चीज़ों को अगर हमारे सेंटेंस में ये सारे वर्ड दिए हैं, मॉडल्स दिए हुए हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस मॉडल को लिखेंगे, उसके बाद बी लगाएंगे,
फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई करके सब्जेक्ट। जैसे ही मे डिफीट यू, तो यू मे बी डिफीटेड बाई हिम। ठीक है। कभी कभी हमारा मॉडल पैसिव फॉर्म में होता है, जैसे दिया है वी शैल हैव डिस्कस्ड द मैटर, तो शैल हैव लगा है, तो ये पैसिव फॉर्म में है। ठीक है। तो इसको करने के लिए मॉडल के साथ हैव और वर्ब थ्री दी। ठीक है। तो इसको मॉडल हैव बीन वर्ब थ्री का यूज करेंगे, मतलब हमारा सेंटेंस का फॉर्मेट एक्टिव में रहेगा, मॉडल्स आएंगे, फिर हैव आएगा, फिर वर्ब का थ्री रहेगा। और इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए मॉडल हैव के बाद बीन, तब वर्ब थ्री का हम यूज करेंगे। जैसे वी शैल हैव डिस्कस्ड द मैटर विल हैव बीन डिस्कस्ड। बाई अस लगाना ये हमारा क्या है, ऑप्शनल है, लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए कभी कभी हमारे सेंटेंस का फॉर्मेट इस तरह से होता है। हमारे सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड का यूज हुआ होगा, और उसके बाद इन्फिनिटिव आया होगा। जैसे आई एम टू डू इट, आई है, फिर एम है, ठीक है, फिर टू, फिर डू, और तब इट है। तो इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट तो हम लगाएंगे ही, जैसे इट हो गया, फिर इसमें से जो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो लगा लेंगे, फिर टू बी लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाय लगाएंगे, और फिर सब्जेक्ट लगा देंगे। यानी कि आई एम टू डू इट, इसका होगा इट इज़ टू बी डन बाय मी। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारे सेंटेंस का फॉर्मेट अगर इस तरह से हो, सेंटेंस में हमारे देयर का यूज हुआ हो, फिर वर्ब हुआ हो, फिर सब्जेक्ट, और तब इन्फिनिटिव का यूज हुआ हो, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए देयर, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और टू बी लगा देंगे केवल। जैसे देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, तो क्या होगा, देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारे सेंटेंस का फॉर्मेट अगर इस तरह से हो, इट का यूज हुआ हो, फिर वर्ब, फिर नाउन, फिर इन्फिनिटिव और ऑब्जेक्ट का यूज हुआ हो, जैसे इट है, फिर वर्ब है, फिर नाउन है, फिर इन्फिनिटिव का यूज हुआ है, और तब ऑब्जेक्ट का यूज हुआ हो, मतलब सेंटेंस का ये वाला फॉर्मेट हो, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम इस फॉर्मेट से। वही सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर टाइम, टाइम मतलब नाउन, फिर फॉर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर टू बी कर देंगे, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। इट इज़ टाइम टू टेक एक्सरसाइज मीन्स इट इज़ टाइम फॉर एक्सरसाइज टू बी टेकन। ठीक है। कभी कभी हमारे सेंटेंस का फॉर्मेट ये होता है जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करके सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे दिया है आई गेव हिम अ बुक, तो हिम और अ बुक ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो दोनों को सब्जेक्ट बना के सेंटेंस को कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे अगर हम हिम को बनाते हैं तो क्या होगा, ही वॉज गिवेन अ बुक बाई मी। अगर हम ए बुक को सब्जेक्ट बनाते हैं तो अ बुक वॉज गिवन टू हिम बाई मी। दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगर सेंटेंस का फॉर्मेट इस तरह से हो, हु डिड दिस, तो इसको क्या करेंगे, बाय होम वॉज दिस डन। ठीक है। बाय होम का यूज़ करेंगे। अगर हु से सेंटेंस शुरू हुआ हो तो बाय होम, डिड लगा है तो वॉज का यूज कर देंगे। ठीक है। यानी कि सेकंड फॉर्म है तो वॉज लगा देंगे, और दिस सब्जेक्ट लगा के फिर हम डन मतलब वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे हु रोट द रामायणा, यानी बाय हुम वॉज द रामायणा रिटन। ठीक है। अब नेक्स्ट है जेंडर। तो जेंडर क्या होता है, इट टेल्स अस अबाउट सेक्स ऑफ अ नाउन। ये नाउन के बारे में बताता है कि हमारा नाउन मेल है,
फीमेल है या न्यूटर है या कॉमन है, इसके बारे में जेंडर हमें बताता है। बेसिकली जेंडर 4 तरह का है, ठीक है। जेंडर आर ऑफ 4 काइंड्स: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। तो इसके बारे में भी एक एक करके पढ़ लिया। अब देखिए, मैस्कुलिन जेंडर, अ नाउन इज सेड टू बी इन मैस्कुलिन जेंडर इफ इट बिलोंग्स टू अ मेल स्पेसिस। अगर नाउन मेल स्पेसिस से बिलोंग करता है तो मैस्कुलिन जेंडर में माना जाता है, जैसे कि लॉयन, ऑक्स, बॉय, फादर, ये सब मैस्कुलिन जेंडर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फेमिनिन, अ नाउन इज सेड टू बी इन फेमिनिन जेंडर इफ इट बिलोंग्स टू अ फीमेल स्पेसिस। अगर सारे नाम फीमेल में हैं तो वो फेमिनिन कहे जाएंगे, जैसे लॉयनेस, गर्ल, मदर, काउ, ठीक है। नेक्स्ट कॉमन जेंडर, जिससे हमें पता ना चले कि वो मेल है कि फीमेल है। अ नाउन इज सेड टू बी इन कॉमन जेंडर इफ इट बिलोंग्स टू अ मेंबर ऑफ स्पेसिस विच कैन बी अ मेल और फीमेल। वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, मतलब क्लियर नहीं है, जैसे कि चाइल्ड, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, ठीक है। तो इससे हमें ये पता नहीं चलता है कि ये हम मेल की बात कर रहे हैं कि फीमेल की बात कर रहे हैं। तो इस तरह के नाउन को हम कॉमन जेंडर में काउंट करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, न्यूटर जेंडर, अ नाउन इज सेड टू बी इन न्यूटर जेंडर इफ इट बिलोंग्स टू अ मेंबर ऑफ स्पेसीज विच इज़ नीदर अ मेल नॉर अ फीमेल। कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जिनकी काउंटिंग हम न तो मेल में करते हैं न फीमेल में करते हैं, वो नॉन लिविंग होता है। तो इस तरह के जेंडर को हम कहते हैं न्यूटर जेंडर, जैसे चेयर, टेबल, ट्री, पेन, ये सारे क्या हैं? न्यूटर जेंडर हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको सही से पढ़ें और एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए। थैंक यू।